टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 29 की वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, आई होप कि आपने उसके आंसर लिख लिए होंगे। अब उन आंसर के अप्रोचेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ आज के मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले जो आज का मेन टॉपिक है उसे आप समझ लो। द टॉपिक इज अराउंड welfare scheme for the vulnerable section of the population by the center and state and the performance of these schemes। मतलब जो अलग अलग टाइप के स्कीम्स वगैरह फॉर्मुलेट किए जाते हैं वल्नरेबल सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में बात की जा रही है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि ये स्कीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसका एनालिसिस भी हमें करना होगा। ये हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि गवर्नेंस से रिलेट करता है। ऑलराइट, अब हम आज का जो मेन क्वेश्चन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। The question says, tribals are suffering from dual burden of health and backwardness. Why are they lagging behind in crucial parameters of human development? What are the reasons for underperformance of welfare scheme for tribals? 15 मार्क का क्वेश्चन है जिसे हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो और डिटेल में समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो एक स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसको हमें इस स्टेटमेंट को हमें काइंड ऑफ प्रूव करना है, हमें डिस्कस करना है। नो स्टेटमेंट सेज कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है भारत के अंदर, उनको 2 डिफरेंट टाइप के बर्डन से एक साथ जूझना पड़ता है। पहली हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और दूसरी बैकवर्डनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो हेल्थ और बैकवर्डनेस दोनों का बर्डन जो है ट्राइबल्स को अकेले झेलना पड़ता है, पहली चीज। तो सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि वाई आर दे लैगिंग बिहाइंड इन क्रूशियल पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि आफ्टर ऑल जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें लैग बिहाइंड क्यों कर रहे हैं, क्यों वो पीछे हो जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्वेश्चन का वो ये बोल रहा है कि हमने जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम स्टार्ट कर रखी है उनकी अंडर परफॉर्मेंस का रीजन क्या है। आफ्टर ऑल वो अपने जो भी हम उसका एम्स एंड एस्पिरेशंस डिसाइड करते हैं उस चीज को पूरी तरीके से फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये 3 पार्ट के क्वेश्चन है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। तो क्वेश्चन के 3 मेन पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या बोलता है कि ट्राइबल्स जो है उनके पास डुअल बर्डन है, एक तरफ हेल्थ का और एक तरफ बैकवर्डनेस का। पहले तो हमें इसको डिस्कस करना है, ठीक है, हमें सबसे पहले इसको प्रूव करना है। सेकेंड चीज, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोलता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है उसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा पीछे रह जाती है। उसके रीजंस क्या है, देखो वाई पूछा है ना, वाई इसका मतलब रीजंस पूछा हुआ है, तो रीजंस हमें डिस्कस करना है। और थर्ड चीज पूछा है कि जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स होती है उनका अंडर परफॉर्मेंस जो है उसका रीजन क्या है, ठीक है, ये भी हमें बताना है। सो आई होप आप क्वेश्चन आपको क्लियर है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में कौन से 3 डिफरेंट पार्ट्स को एड्रेस करना है हमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का सबसे पहले हम पहला पार्ट एड्रेस करते हैं, बट ऑब्वियसली उससे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का बिगर पिक्चर क्या है। बिगर पिक्चर इज अबाउट ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन ट्राइबल पॉपुलेशन के आसपास में रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले हम ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे कि भारत के अंदर अगर भारत का 2011 का सेंसस देखेंगे, 2011 का सेंसस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 104 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि ट्राइब्स में रहते हैं, मतलब उन्हें हम ट्राइबल पीपल कह सकते हैं। कितने हैं? 104 मिलियन। जो 104 मिलियन है वो हमारे भारतीय पॉपुलेशन का 8.6% बना सकते हैं, मतलब बनाते हैं। सो क्या आप समझ रहे हैं कि ट्राइबल्स एक्चुअली मेक अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन। 8.6%, ये बहुत ही अच्छा मतलब परसेंटेज है। इसका मतलब है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है इंडिया के अंदर, राइट। इसके बावजूद उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि मार्जिनलाइजेशन, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन टाइप की प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। तो इतनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, उसको भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें हम देखते हैं कि ये लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब देखो, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे ऑब्वियसली उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है, फाइनेंशियल इश्यूज है, हर टाइप के इश्यूज उनको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये सब चीजें बताएंगे, आप ये सब चीजें एक्सप्लेन कर देंगे कि आफ्टर ऑल ट्राइबल्स की जो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी अच्छी पॉपुलेशन है, बट इसके बावजूद इनको प्रॉब्लम्स काफी सारी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम ट्राइबल्स के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, उसके बाद हम ट्राइबल के मेन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ट्राइबल्स के बारे में आप बता सकते हो कि ट्राइबल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल फील्ड में। जैसे हमने बात की कि इकोनॉमी हो, मतलब इकोनॉमिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो या फिर कल्चरल फील्ड हो, हर एक फील्ड में उनको काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है।
अगर आप यहाँ तक कि एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का मतलब क्या है, अवेयरनेस, सिंपल वर्ड्स में देखें तो अगर आप अवेयरनेस की बात भी करें तो 2011 सेंसस के अनुसार में आप देखो 59% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है दे आर लिटरेट, ओनली 59%, ठीक है। बट अगर आप हमारे नेशनल एवरेज की बात करेंगे तो दैट इज 73%, मतलब कि ओवरऑल हमारी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है दैट इज 73%, बट ट्राइबल्स का लिटरेसी रेट इज ओनली 59%। इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वो काफी कम लिटरेट है एज कम्पेयर टू बाकी लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो पॉवर्टी हम कह सकते हैं, यानी गरीबी। ऑब्वियसली उनके पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, उनके पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो पॉवर्टी ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये भी एक ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इनडेटनेस एक प्रॉब्लम है, मतलब उधार लेते हैं किसी से, उनके पास पैसा नहीं होता वापस करने के लिए। बैकवर्डनेस, ठीक है, इग्नोरेंस, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप एक्चुअली अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इन सब प्रॉब्लम्स को एक साथ झेल रही है, इन सब प्रॉब्लम के साथ एक्चुअली फेस कर रही है इन सब चीजों को, ठीक है। देखो 1972 में एक सर्वे हुआ था, ठीक है, सर्वे, इट वॉज डन बाय B.K. रॉय। B.K. रॉय ने इस सर्वे के अंदर ये बोला था कि ट्राइबल्स जो है हमारे इंडिया के सबसे बैकवर्ड पॉपुलेशन, मतलब सबसे बैकवर्ड पॉपुलेशन में से एक है, सबसे बैकवर्ड। अगर हम बात करें तो पहला रीजन है उसका बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन नहीं है, सिंपल वर्ड्स में देखें तो लिटरेसी नहीं है। और सेकंड अगर हम देखें तो उनका जो इकोनॉमी है वो सब्सिस्टेंस बेस्ड है, सब्सिस्टेंस बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव, वो मतलब प्रॉफिट जनरेशन के लिए काम नहीं करते हैं, रादर वो डे टू डे खाने पीने के लिए काम करते हैं। मतलब अगर वो आज एक दिन में कुछ कमा के लाते हैं तो वो उसको उसी दिन खाते हैं, मतलब उसको उनको बेसिकली इस चीज की होती है कि जो कुछ कमा के ला रहे हैं उसको पहले अपनी फैमिली को फीड करने के लिए यूज करो, मतलब कि उनके पास इतना बचता ही नहीं है कि उसको वो फर्दर सेविंग के लिए यूज कर सके। थर्ड चीज जो है वो है लैक ऑफ मॉडर्न स्किल्स, लैक ऑफ मॉडर्न स्किल्स, राइट। ये तीन मेन रीजन है कि क्यों आफ्टरऑल हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नीचे है या फिर उतनी ज्यादा अभी अपलिफ्ट नहीं कर पा रही है खुद को, एजुकेशनली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट नहीं कर पा रही है। तो उसके रीजंस हमने अभी भी डिस्कस किए, ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये तो देखो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आफ्टरऑल ट्राइबल्स है वो कितनी ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्डनेस हमने उनका प्रूव कर दिया। अब आपको याद होगा क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि जो ट्राइबल्स है उनको डुअल बर्डन फेस करना पड़ता है, हेल्थ का एंड बैकवर्डनेस का। तो बैकवर्डनेस तो हमने अभी भी प्रूव किया, अब हम हेल्थ का देखते हैं। तो अगर आप हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वो हेल्थ में काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, उनके सही से खाना नहीं मिलता है उनको। सो माल न्यूट्रिशन में अगर आप कहेंगे तो आप यहाँ पर डेटा कोट कर सकते हैं 2011 सेंसस से, या फिर आप यहाँ देखो हेल्थ के रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th आया था, बिकॉज 5th का डेटा अभी तक पूरी तरीके से कंपाइल नहीं हुआ है, अभी भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है वो, राइट। तो जो 4th का डेटा आया था NFHS 4 का, उसका डेटा आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। सो माल न्यूट्रिशन में आप बता सकते हैं कि NFHS 4 के डेटा के अनुसार मोर देन 40% यानी कि 42% जो ट्राइबल चिल्ड्रन है दे आर अंडरवेट, मतलब उनका वेट सही नहीं है। तो ये शो कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन में। सेकेंड आप बता सकते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि HIV हो गया, TB हो गया, लेप्रेसी हो गया, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज होती है, राइट। अगर आप कम्युनिकेबल डिजीज की बात करेंगे तो एक रेशियो अगर निकाला जाए कि हर 10,000 लोगों में से कितने ट्राइबल लोग, ठीक है, और हर 10,000 लोगों में से कितने नॉन ट्राइबल लोग को ये कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है। तो देखो जो नॉन कम्युनिकेबल जो मतलब नॉन ट्राइबल्स हैं, जो कि नॉर्मल लोग हैं, उनका रेशियो है कुछ 256 का, 256, मतलब कि हर 10,000 लोगों में से लगभग 250 लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज से सफर करना पड़ता है, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप ट्राइबल्स की बात करेंगे तो ट्राइबल्स में ये चीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज हर 10,000 लोगों में से 703 लोगों को ये कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है। ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हेल्थ की डिस्पैरिटी है यहाँ पे। थर्ड चीज अगर आप देखो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, देखो पहले सबसे पहले तो NCD होता क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जो कि छूने से फैलता नहीं है, सिंपल शब्दों में समझे तो, या फिर इजीली स्प्रेड आउट नहीं होता है। जैसे कि देखो कैंसर हो गया, और फिर आप ले सकते हो कि डायबिटीज हो गया, ठीक है, फिर हाइपरटेंशन हो गया, ये सब चीजें। तो अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करेंगे तो आप यहाँ पर डेटा दे सकते हैं कि 25% जो ट्राइबल्स हैं, 25% ट्राइबल जो हैं वो एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहे हैं राइट नाउ। तो इसका मतलब क्या है, हर 100 में से 25 लोग, मतलब कि हर 4 में से 1 पर्सन
ये एक्चुअली एनसीडी से फेस कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, है ना। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में अगर हमारी डिजीज रहेगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन अपनी एफिशिएंसी को किस तरीके से यूज कर पाएगा, किस तरीके से आफ्टर ऑल उस तरीकों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस तरीके से तो हमने पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था कि किस तरीके से ट्राइबल्स जो हैं वो बैकवर्डनेस का तो फेस कर ही रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि बैकवर्डनेस को फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो हेल्थ का इशू भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन क्या था आपको याद है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स के ऊपर ट्राइबल्स जो हैं काफी ज्यादा लैक करते हैं, वो प्रॉपर्ली अपने आप को वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में चाहिए। उसके रीजंस पूछे थे कि आफ्टर ऑल ट्राइबल्स अपने आप को ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं कर पाते और ज्यादा बेटर क्यों नहीं हो पाते। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, अलग अलग रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल ट्राइबल्स को ह्यूमन डेवलपमेंट की चीजों में प्रॉपर चीजें नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, ठीक है, पैरामीटर्स क्यों नहीं मिलते हैं। पहला रीजन, क्या हम ये कह सकते हैं कि देखो ट्राइबल्स जो है वो जंगल्स में रहते हैं, राइट, वो मेजरली फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज मेनली फॉरेस्टेड एरियाज में रहती है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो उनकी इकोनॉमी जो थी वो फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। और उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का वो नेचुरल रिसोर्सेज थे। वो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज को बेचते थे, टिम्बर को, वुड को, लीव्स को, इन सबको बेच करके, फ्रूट्स को, राइट, बेच करके अपना पैसे कमाते थे। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है, फिर बेटर वर्ड होगा जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अलग अलग टाइप की मिनरल्स की डिस्कवरी के कारण बहुत सारा जो फॉरेस्टेड लैंड था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ अपना कैप्चर कर लिया है, गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है और वहां पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। उसके कारण जितने भी ट्राइबल्स लोग थे उनको उस जगह से निकाल दिया गया है। उस जगह से निकालने के कारण क्या हुआ है, वो लोग अपनी जगह से हट गए हैं। अब उनके पास जिस अलग जगह में रहे हैं, ना ही वहां पर फॉरेस्ट है, ना ही वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस है, तो ऑब्वियसली उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कंट्रोल था नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो चीज खत्म हो चुकी है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि आफ्टर ऑल क्यों इनका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट होने के लिए आपको सबसे पहले चीज तो वो चीज चाहिए जिसके कारण, जिससे आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकोगे, और जिस चीज से अपने आप को अपलिफ्ट करते थे वही चीज इनसे छीन ली गई है, राइट। सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई। उसके अलावा आप जानते हो कि बहुत सारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बन गए, नेशनल पार्क बन गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई, इन सब के कारण भी चीजें काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई, राइट, उनकी जो पावर्स थे वो और ज्यादा डिक्लाइन हो गए। तो पहली रीजन तो ये हो गई। सेकंड चीज, इसी के साथ कनेक्ट करते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि जब ट्राइबल्स को यहां पर उनके पॉपुलेशन से निकाल दिया गया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया गया, बट उनको सही तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता है। रिहेबिलिटेट नहीं करने के कारण क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन है उनको पहली चीज तो फॉरेस्ट लैंड से निकाल दिया गया, ठीक है, जो उनका नेचुरल रिसोर्स था उनसे छीन लिया गया, जो उनका प्लेस ऑफ लिविंग था वो उनसे छीन लिया गया, और बदले में हो सकता है कि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ट्राइबल्स आसानी से मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, बिकॉज मेन स्ट्रीम सोसाइटी की जो वे ऑफ लिविंग है और जो ट्राइबल्स की वे ऑफ लिविंग है टोटली डिफरेंट है, वो दोनों ही बिल्कुल अलग है, राइट। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए तो अगर आप देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर आप एग्जांपल ले लो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी, इन सब का एग्जांपल अगर लेंगे तो यहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स जो थे उनको अपने लैंड से बाहर निकाल दिया गया है और उनको रिहेबिलिटेट नहीं कराया गया सही तरीके से। अदर उनको ये बोला जाता है कि हम उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मर्ज कर देंगे, बट दिस इज इक्वली प्रॉब्लमेटिक ना, बिकॉज वो उनके साथ मर्ज हो ही नहीं सकते। उनका जो स्टेट ऑफ वेलबींग है, जो उनका मेंटल वेलबींग है, दैट इज मोर बेटर जब वो फॉरेस्टेड लैंड में रहते हैं, जब वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, राइट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इसके कारण भी ऑब्वियसली उनका ह्यूमन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। थर्ड थिंग, चलो मान लिया कि चलो उनको डिस्प्लेस कर दिया, उनको एक न्यू जगह पे लेकर आ गए, बट द पॉइंट इज जब वो एक जगह पर आ गए, न्यू जगह पर आ गए, तो उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है ना कि किस तरीके की गवर्नमेंट स्कीम्स, किस तरीके के राइट्स उनके पास है, क्या क्या स्कीम्स को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम्स को स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया है स्केड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए। फिर आप जानते हैं कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम है, ये भी ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए है ये। फिर आप देखो कि ट्राइबल लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। बट द पॉइंट इज इन सब के बारे में इनको अवेयरनेस होगी तभी तो वो इन सब का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि 10th से पहले जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट मैट्रिक का मतलब है 10th के बाद, 10th से लेकर 12th तक। फिर राजीव गांधी फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर जो हायर स्टडीज यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको प्रॉपर्ली स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। बट द पॉइंट इज लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, स्पेशली ट्राइबल लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अगर ट्राइबल लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होगा कि आफ्टर ऑल तो फिर इस चीज को यूज कैसे करेंगे वो, ठीक है। सो यहां पर आप दो चीजें दे सकते हो, पहले तो इलिटरेसी और दूसरी दे सकते हो लैक ऑफ अवेयरनेस। इन दोनों के कारण इनको किसी भी तरीके का बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है, और बेनिफिट नहीं मिलता है तो उसके कारण प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आफ्टर ऑल उनका ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है।
फिर आप कह सकते हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लोग सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? मतलब ये लोग सिर्फ आज का सोचते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये लोग प्रॉफिट मोटिव पे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। सो मान लो कि अगर एक ट्राइबल लोगों ने कुछ क्रॉप्स लगाए और वो क्रॉप्स उन्होंने अपने खाने पीने के लिए लगाया, बट अगर वो क्रॉप फेल हो गया तो अब तो उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा, राइट? उनके रिसोर्सेज सारे के सारे डैमेज हो गए, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, उनके पास कोई सेविंग नहीं है कि जाकर वो कुछ और खरीद के खा सकें। पॉइंट इज, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनका ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, राइट? इसके अलावा अगर आप देखो तो जिस तरीके से हमारे अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके कारण हम ट्राइबल्स को उनके प्लेसेस से मिसप्लेस करते रहे हैं, डिस्प्लेस करते रहे हैं, उनको उनकी जगह से हटा दे रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो ट्राइबल्स हैं उनकी आइडेंटिटी को काफी ज्यादा खतरा हो रहा है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को, उनको सोशल आइडेंटिटी को, हर टाइप की आइडेंटिटी को काइंड ऑफ खतरा हो रहा है? उनके जो अलग अलग डायलेक्ट्स थे, उनके लैंग्वेजेस थी, उनके कल्चर्स थे, उनके डांस फॉर्म्स थे, उनके लिटरेचर थे, ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। इन सब के कारण भी आप कह सकते हैं कि लॉन्गर टर्म में जो ट्राइबल्स हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट काफी ज्यादा कम हो रहा है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स दे कंबाइन टू फॉर्म, दे एक्चुअली कंबाइन टू डेवलप अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, राइट? सो जब आपकी आइडेंटिटी को ही इरोड कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ह्यूमन डेवलपिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो लिकर है, स्मोकिंग है, इन सब की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखे गए हैं हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में। देखा गया है कि मोर देन 50% से प्लस जो ट्राइबल्स हैं दे एक्चुअली कंज्यूम लिकर। तो इसके कारण ऑब्वियसली उनके हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट आता है, हेल्थ का जो उनका कॉन्सिक्वेंसेस वो काफी खराब हो जाता है, उनका जो ऑब्वियसली एवरेज लाइफ ईयर्स है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, राइट? तो इन सब के कारण भी हम कह सकते हैं कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, डिस्पाइट गवर्नमेंट को बहुत सारे स्कीम्स को लगाने के बावजूद ये सब जो स्टेप्स है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अगर आप देखिए कि पार्लियामेंट ने कुछ लॉज भी बनाए हुए हैं, जैसे कि पीसा लॉ, पीसा एक्ट जो 1996 के अंदर आया था। पीसा का मतलब क्या है? प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कि पंचायत को एडिशनल पावर्स दी गई थी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज है वहां पर भी वो बेनिफिट का काम कर सकते हैं, बट इस चीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप देखो तो एक शेड्यूल्ड राइट्स रिकॉग्निशन एक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये 2006 के अंदर आया था, मतलब एफआरए आया था, इसका भी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। इसमें भी एक स्टेटमेंट कहा गया था कि अगर किसी को भी डिस्प्लेस किया जाता है उसको प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ये चीज भी प्रॉपर्ली पूरी तरीके से नहीं हो रही है। तो ये सब भी शो करता है कि आफ्टरऑल जो हम लॉज बना भी रहे हैं ना, उन लॉज को हम सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। दिस इज ऑल्सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा आप एक चीज ये भी कह सकते हो कि जो ट्राइबल्स हैं वो लोग नॉर्मली फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, यानी कि वो आइसोलेशन में रहते हैं, मतलब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ घुलना मिलना ही नहीं चाहते, वो साथ में रहना ही नहीं चाहते। उसके कारण भी जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के आने के कारण इनको डिस्प्लेस किया जाता है और इनको फोर्सफुली जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर रहने के लिए बोला जाता है तो ये लोग अपने आप को प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो नहीं पाता है, ठीक है? सो ये सब चीजें आप कह सकते हैं कि आफ्टरऑल किस तरीके से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी जो इश्यूज है उसके कारण जो ट्राइबल्स है उनका प्रॉपर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? सो आई होप आप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो समझ गए। अब देखो जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था उसको याद करो। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सेज कि जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हैं स्पेशली ट्राइबल्स के लिए, उनका अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है, उसका रीजंस क्या है कि वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला आप समझो टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, गवर्नमेंट जो है सब कुछ ऊपर की तरफ से करना स्टार्ट करती है, मतलब कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इफ दिस इज द सोसाइटल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऊपर की तरफ बेनिफिट प्रोवाइड करूं, फिर धीरे धीरे वो ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा लेकिन होता नहीं है। हमें करना चाहिए टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच की जगह हमें बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच, इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले यहां पे डेवलपमेंट करो ना, उसके बाद यहां डेवलपमेंट करो, उसके बाद यहां डेवलपमेंट करो और फाइनली तब जाके लास्ट पिलर के ऊपर जाओ। सो टॉप डाउन अप्रोच जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो चीज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाई है। देखो जैसे पीसा एक्ट जो है, पीसा एक्ट एक्चुअली बॉटम अप अप्रोच का एक तरीका है, मतलब कि पहले पंचायत को शेड्यूल एरियाज का पावर दी गई ताकि वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होकर ऊपर की तरफ जा सके, पर पीसा एक्ट सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। फिर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था वो भी काइंड ऑफ एक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, वो भी बॉटम अप अप्रोच की बात करता है, वो भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड हम देख सकते हैं कि बहुत सारा करप्शन होता है, मिसयूज ऑफ फंड्स, मिसयूज ऑफ पावर, जिसको भी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ट्राइबल एरिया को डेवलप करने की, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाते नहीं है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो मैन पावर है वो बहुत कम है।
और ट्रेनिंग उनको प्रॉपरली दी नहीं जाती, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, वो लोग अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं हैं। उसके कारण भी ट्राइबल्स जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जो भी ट्राइबल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही। मतलब कि इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ स्कीम कि हाँ ठीक है चलो हमने स्कीम तो बना दिया, बट उस स्कीम के बेनिफिट के लिए स्कीम किस तरीके से काम करेगा उसके लिए हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसा हमने पहले ही बात की थी कि गवर्नमेंट स्कीम को बना तो दे रहे हैं, बट उसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। और ट्राइबल्स के बीच में लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए, अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए हमें और भी सारे स्टेप्स लेने होंगे। और इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद जो ट्राइबल्स हैं वो इन सबसे काइंड ऑफ वंचित रहती है। वो इन सब तरीके जो स्कीम्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम क्या एक कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम ले सकते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब है कि ट्राइबल्स के लिए जो हेल्थ के ऊपर जो स्कीम्स बनाई गई हैं, जो एजुकेशन के ऊपर बनाई गई हैं, जो भी मान लो प्रॉपर्टी के ऊपर बनाई गई हैं, इन सबको कन्वर्ज करके एक सिंगल स्कीम की तरह काम करना चाहिए। ना कि हेल्थ के लिए अलग हो, एजुकेशन के लिए अलग हो, प्रॉपर्टी के लिए अलग हो। पहली चीज तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ट्राइबल्स के माइंड में। सेकंड चीज, ये इतने ज्यादा मतलब काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर ये स्कीम्स बननी स्टार्ट हो जाती है कि इनके जो मतलब जो भी प्रोग्राम्स के फीचर्स है ये सब ओवरलैप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ओवरलैप होने के कारण एक स्टेटमेंट आता है, देखिए आपने सुना होगा, एवरीवन्स ड्यूटी इज नो वंस ड्यूटी। एवरीवन्स ड्यूटी इज नो वंस ड्यूटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर हेल्थ के अंदर कोई एक पर्टिकुलर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन है XYZ, और एजुकेशन के अंदर भी सेम ही प्रोविजन है XYZ, और मान लो प्रॉपर्टी के अंदर भी सेम प्रोविजन है XYZ, तो तीनों ही ये देखो, ऑल दो तीनों के अंदर ये काम चीज है, मतलब ये XYZ काम जो है वो तीनों को करना था। बट हेल्थ ये सोच के नहीं करता है कि एजुकेशन या प्रॉपर्टी में से कोई एक तो कर ही देगा। सिमिलरली एजुकेशन वाले जो है वो ये सोच के नहीं करता है कि हेल्थ और प्रॉपर्टी में से कोई कर देगा, और सिमिलरली प्रॉपर्टी वाला भी इस चीज को नहीं करता है ये सोच के कि हेल्थ या एजुकेशन में से कोई एक कर देगा। यानी कि एवरीवन्स ड्यूटी इज नो वंस ड्यूटी। मतलब जो ऐसा ड्यूटी जो कि सबका था वो एक्चुअली एंड ऑफ द डे किसी का नहीं बन के रह जाता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें और भी रीजंस निकालने हो कि आफ्टर ऑल किस तरीके से और क्यों और जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन है वो काफी कम है। सेंटर स्टेट की कोऑर्डिनेशन कम होने के कारण बहुत सारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। जो काम सेंटर कर रहा है वही काम स्टेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके कारण डुप्लीकेशन ऑफ टाइम, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एंड ऑफ द डे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। कोई हार्ड कोर रिजल्ट हमारे पास आता नहीं है, कोई बेनिफिशियल रिजल्ट हमारे पास आता नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ बिगर प्रॉब्लम। फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमने इन स्कीम्स के थ्रू, जैसे अलग अलग जो हमने गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई हैं उसके थ्रू हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। उन इंस्टीट्यूशंस को फिर वीकर हो जाती है इंस्टीट्यूशन, उनकी इंस्टीट्यूशन की जो वैलिडिटी है वो बहुत वीक हो जाती है। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था ITDA, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। फिर एक इसी ITDA के अंदर ITDPs बनाए गए थे, मतलब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। फिर बहुत सारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे। ठीक है, इन सबको जो बनाया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर बनाया गया था, इसका मेन एम ये था कि ट्राइबल्स को इंडिविजुअली हम वो कर सके, अपलिफ्ट कर सके। मतलब एक पर्टिकुलर ट्राइब को हम उठाकर अपलिफ्ट करें, फिर दूसरे को करें, तीसरे को करें, इस तरीके से। बट द पॉइंट इज ये चीज बनाई गई थी अराउंड आज से 10 से 15 साल पहले, बट अभी तक ये चीज सही से काम नहीं कर पा रही। हमने इतनी सारी चीजें बना तो दी गई हैं, बट विद टाइम इसकी जो पावर है वो और ज्यादा वीक हो गई है, बिकॉज इसकी पावर डाइल्यूट हो जाती है। ITDA ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके बदले में फिर एक और ऐसा XYZ नाम का इंस्टीट्यूशन बना देते हैं वो लोग, और इसकी कुछ पावर्स को इसको दे देते हैं। तो सेम इंस्टीट्यूशन, सेम पावर इसके पास भी है, इसके पास भी है। वंस अगेन वही प्रॉब्लम हो जाती है, एवरीवन्स ड्यूटी इज नो वंस ड्यूटी, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। फिर आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ पर एक छोटा सा बहुत ही अप्रोच में गलती आती है। अप्रोच हमारा ये होता है कि चलो ट्राइबल्स के लिए कुछ करते हैं, ट्राइबल्स के लिए कुछ बनाते हैं, ट्राइबल्स के लिए एक नई स्कीम्स होनी चाहिए, उनके लिए फंड डिसाइड करते हैं। बट द पॉइंट इज हम आउटकम के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ स्कीम को बनाने के ऊपर लगे रहते हैं, हम फंड डिसाइड करते रह जाते हैं, बट आउटकम के ऊपर हम सही से ध्यान नहीं देते। हम ये बात नहीं करते कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि 2006 के अंदर बनाया गया था, उसने अभी तक एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, एग्जैक्टली क्या क्या फायदे हुए हैं हमें उस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा, इसके बारे में हम कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर नहीं पाते हैं, राइट। फिर आप देखो तो बहुत सारे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, बट उनको पावर बहुत कम दी गई है, उनके पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, उनके पास रूल्स नहीं है, उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये सब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आफ्टर ऑल क्यों जो ट्राइबल के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई है वो सही से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच करना था। आई होप आप समझ गए कि किस तरीके से हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, 3 डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। हमने यहां पर बताने की कोशिश की कि जो ट्राइबल्स का अलग अलग पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। एग्जैक्टली रीजंस क्या है कि ट्राइबल्स ह्यूमनली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, रीजंस क्या है कि जो वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा रही हैं वो सही तरीके से अपलिफ्ट नहीं हो रही है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, राइट। सो ये सब चीजें जब आप बता देंगे,
फाइनली आपको आना है अपने आंसर के एंडिंग के ऊपर, यानी कि कंक्लूजन के ऊपर। तो देखिए, कंक्लूजन के अंदर आप ये बता सकते हैं कि जो वे ट्राइबल्स है ना, ट्राइबल्स हमारे पहले तो पॉपुलेशन का 8.6% मतलब बना रहे हैं। इसका मतलब है एक बहुत ही मेजर पोर्शन हमारे पॉपुलेशन का ट्राइबल्स बनाते हैं। ये शो करता है कि इनके बेनिफिट के लिए काम करना, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना एक्चुअली इज सिमिलर टू सोसाइटी के लिए काम करना। बिकॉज अगर हम इनके लिए बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम सोसाइटी को भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी में एक जाजा कमेटी का रिकमेंडेशन आता है, जाजा कमेटी। ठीक है, जाजा कमेटी ये बोलता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस पॉलिटिकल हर टाइप के डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना होगा। हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि एक पर्टिकुलर चीज को उठा करके सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ उनके सोसाइटल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। रादर हमें एक कंबाइंड अप्रोच रखना होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना होगा और उस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के थ्रू हमें ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन के जो वेरियस पार्ट्स थे हमने उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, उसको अलग तरीके से डिस्कस किया। आई होप आपकी हर एक पॉइंट के ऊपर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स प्रेजेंट है, आप उन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर जब सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे, जैसे मैंने 8 से 10 पॉइंट दिए दोनों में, तो आपको जरूरत नहीं कि 10 के 10 पॉइंट आपको याद करते हैं। इसमें जो भी आपको टॉप में 4-5 पॉइंट्स लगेंगे आप उनको यूज कर सकते हैं। जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको आपको ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। राइट, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर आंसर के अंदर 10 डिफरेंट पॉइंट्स लिखे जाए, बट आई ट्राई टू गिव यू ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स ताकि आपके पास रिजर्व में पॉइंट्स ऑलरेडी रखे हुए हो, आपके पास पॉइंट्स की कमी ना हो, आपके पास मल्टीपल डायमेंशन हो आपके आंसर के अंदर, आपके पास मल्टीपल एंगल्स हो, ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज को प्रॉपर्ली यूज कर सके, आप एक पर्टिकुलर आंसर को सही तरीके से लिख सके। I hope this video was somewhat beneficial to you. Thank you so much for listening. See you in the next one.